नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर मुगल वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर। और इसका वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मुहम्मद। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा यहाँ पे तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। ठीक है मित्रों, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। अर्थात जहीरुद्दीन मुहम्मद अपनी पराक्रम और निर्भीकता के कारण जहीरुद्दीन मुहम्मद अपनी पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया, और यही नाम इसका आगे प्रचलित हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लेंगे इतना। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। पिता के तरफ से तैमूर वंशज और माता के तरफ से इसकी माता की तरफ से मंगोल वंशज थी। ठीक है दोस्तों, माता मंगोल वंशज थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जन्म की बात करते हैं इसके। 14 फरवरी 1483 में फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। आप लोग इसके आगे लिख लेंगे, राज्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो इस समय कहाँ पे है? वर्तमान में उज्बेकिस्तान। वर्तमान में कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना नोट करिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली, बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश कहलाया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना नोट करिए। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। चगताई वंश कहलाया और किसके नाम पर पड़ा था? चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर। चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर, जो आमतौर पर
मुगल के नाम से जाना जाता है। मुगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना नोट करिए, उसके बाद हम मिटाते हैं इसको। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत लंबे समय तक भारत पर अपना शासन किए थे मुगल लोग। अगला पॉइंट देखिएगा, पिता की मृत्यु के बाद बाबर अल्प आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? पिता की मृत्यु के बाद बाबर अल्प आयु में, यहां पे हम लिख देते हैं 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा 1494 में, 1494 ईस्वी में। आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, फरगना के शासनकाल के दौरान फरगना के शासनकाल के दौरान 1501 ईस्वी में, फरगना के शासनकाल के दौरान 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जितना हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, एक एक लाइन है आपके लिए क्वेश्चन के समान है, तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, आप लोग हर पॉइंट को नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे, फरगना के शासनकाल के दौरान 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया और 8 महीने, कहने का मतलब ये है हमारे कि समरकंद 8 महीने इसके कब्जे में रहा। 8 महीने इसके कब्जे में रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पंद्रह सौ चार ईस्वी में 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत काबुल तथा गजनी पर अधिकार कर लिया। काबुल तथा गजनी पर अधिकार कर लिया। ये सब पॉइंट मित्रों लिखने वाला है, तो आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे अपने, और वैसे हम बोलेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे नोट कराते जा रहे हैं आपके एक एक पॉइंट को। तो आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा मित्रों, अगला पॉइंट हम जो लिख रहे हैं उसको आप नोट करेंगे।
1507 ईस्वी में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। पंद्रह सौ सात ईस्वी में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। और इसके पहले यह कौन सी उपाधि धारण करता था? मिर्जा की उपाधि धारण करता था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके पहले 1507 में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले यह कौन सी उपाधि धारण करता था? तो मिर्जा की उपाधि धारण करता था। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत पर आक्रमण। भारत पर कब आक्रमण किया था बाबर ने? सबसे पहले 1518-19 में बाबर ने सबसे पहले 1518-19 में आक्रमण किया। किसके विरुद्ध? 1518 ईस्वी में अपना आक्रमण किया यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1518 और 19 में किस जाति के विरुद्ध बाबर ने अपना आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या प्राप्त हुआ था इसको? जब 1518 और 19 में अपना आक्रमण किया तो क्या क्या जीता इसने? बाजौर और भेरा या भीरा का किला। आप लोग नोट कर लेंगे इसे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बाजौर और भेरा का किला किसने जीता था 1518-19 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? बाबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब 1518 और 19 में बाबर ने भेरा का और बाजौर का किला जीता था तो उसके बाद से क्या कहता है बाबर ने? देखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख किया है कि वह बाजौर और भीरा का किला जीतने के लिए गोले और बारूद का प्रयोग किया था। गोले एवं बारूद का प्रयोग किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में क्या कहता है कि वो बाजौर और भीरा का किला जीतने के लिए उसने गोले एवं बारूद का प्रयोग किया था।
ठीक है मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे। 1524 ईस्वी में पेशावर अभियान के दौरान, पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी एवं दौलत खां के मध्य मतभेद का सूचना मिला। देखिएगा इस पॉइंट को। 1524 ईस्वी में पेशावर अभियान के समय, किस अभियान के समय? पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य मतभेद का सूचना मिला। इब्राहिम लोदी कौन था मित्रों? दिल्ली का शासक था, उस समय दिल्ली का शासक था। और दौलत खां कौन था? पंजाब का गवर्नर। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इब्राहिम लोदी एवं दौलत खां के मध्य मतभेद का सूचना या समाचार मिला। यह कौन सूचना इसको दिया था? इसके अगले वाले पॉइंट में हम क्लियर करते हैं आपको। यह सूचना इसको कौन दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां के पुत्र दिलावर खां। यह सूचना कौन भेजवा रहा है? दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां से सूचना भेजवाया कि वह भारत पर आक्रमण करे। ठीक है दोस्तों, क्यों आक्रमण करे? क्योंकि दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक, इन दोनों में मतभेद हो गया था। उसके बाद से दिलावर खां द्वारा इसको सूचना मिला कि वह भारत पर आक्रमण करे। और इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को एक पत्र भेजा कि वह भारत पर आक्रमण करे। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इतना देखें। उसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम अभी आपको बता दे रहे हैं यहीं पे। तो 1524 ईस्वी में बाबर को सूचना मिल गई थी, सूचना प्राप्त हो गया था कि उसको भारत पर आक्रमण करना है। तो आक्रमण करेगा कब? 1526 में। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध।
यह कौन है? दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। और इन दोनों के बीच युद्ध कब होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। ठीक है मित्रों, हम लोग इस वीडियो में इतना देखते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद से खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो अगले वाले मतलब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 4 युद्ध को देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम वहाँ पे बताएंगे कि यह किसके किसके बीच हुआ था। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।